पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के खिलाफ पेश करेगा शवाहिद। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दी इतला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आलमी अदालत में 19 फरवरी को जाधव के खिलाफ किए जाएंगे शवाहिद पेश। ICJ में इस केस की समाअत होगी 18 से 21 फरवरी तक। ब्राजील में झड़प, पुलिस और मुश्तबा मंशियात स्मगलरों के बीच झड़प, 13 मुश्तबा मंशियात स्मगलर हलाक। ब्राजील की मसरूफ सड़क पर दोनों जानिब से हुआ गोलियों का तबादला। पुलिस एहलकारों को किसी किस्म का नहीं पहुंचा कोई नुकसान। पुलिस ने मंशियात और हथियार किए जब्त। फलस्तीनी अथॉरिटी का मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने का फैसला। आइंदा हफ्ते पोलैंड में होने वाली है कॉन्फ्रेंस। कोस्टा रिका में साबिक सदर अरियास संचेज के खिलाफ एहतिजाज, हजारों खवातीन सड़कों पर जमा। सदर अरियास पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम, 5 खवातीन ने अरियास पर उनके साथ नाज़ेबा हरकत का लगाया इल्जाम। अरियास ने इल्जाम को किया मुस्तरद। ब्राजील के फुटबॉल क्लब फ्लेमेंगो के ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग, 10 खिलाड़ियों की हुई मौत, 3 जख्मी। आग से मरने वाले खिलाड़ियों ने मद्दाहों में गम का माहौल, महलूक खिलाड़ियों के लिए की खुसूसी दुआएं। सहाफी जमाल खाशकजी कत्ल मामले में सऊदी अरब का बयान, खाशकजी के कत्ल में क्राउन प्रिंस का नहीं है कोई हाथ। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची एग्निस कलमार्ड के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने किया खाशकजी का कत्ल। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने क्राउन प्रिंस का ताल्लुक होने के इल्जाम को किया मुस्तरद। शुमाली कोरिया में अमरीकी सफीर स्टेफन बेगन ने जनूबी कोरिया के न्यूक्लियाई हथियारों के सफीर ली दो हुन से की मुलाकात। शुमाली कोरिया के बारे में किया तबादुला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, 27-28 फरवरी को वियतनाम की दारुल हुकूमत हनोई में किम जोंग उन से करेंगे मुलाकात। लीबिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुम्मा को दरना की हामी, कायदा शोरी काउंसिल ऑफ मुजाहिदीन के सीनियर रहनुमा को किया गिरफ्तार। दारुल हुकूमत तराबलस से 250 किलोमीटर दूर किया गया गिरफ्तार। गजा पट्टी के करीब इसराइली सरहद के पास इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी मुजाहिरीन हलाक, कई जख्मी। स्पेन में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर, 1 शख्स हलाक, 95 जख्मी। हिंद न्यूजीलैंड T20 सीरीज का कल होगा फाइनल मैच। 1-1 की जीत के साथ दोनों टीमें सीरीज में बराबरी पर। फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया के हौसले बुलंद, लंबे दौरे को टीम इंडिया जीत के साथ ही करना चाहेगी खत्म। न्यूजीलैंड घर पर बादशाहत रखना चाहेगा बरकरार। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का कल खेला जाएगा तीसरा मैच। वेस्ट इंडीज 2-0 से सीरीज में आगे, तीसरा मैच जीतकर करना चाहेगा व्हाइट वॉश। चुनाव से 48 घंटे कबल इंतखाबी तशहीरी मुहिम की मियाद को इलेक्शन कमीशन वुसअत देने पर कर रहा है गौर। चुनाव से 48 घंटे कबल इंतखाबी तशहीरी मुहिम की मियाद को इलेक्शन कमीशन वुसअत देने पर गौर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में वजारत कानून को मशवरा दिया है। वजारत कानून को लिखे खत में कमीशन ने सेक्शन 126 में तरमीम करके पीपल्स एक्ट के तहत सोशल मीडिया, पोर्टल और प्रिंट मीडिया को लाने का मशवरा दिया है। इलेक्शन कमीशन की दलील है कि प्रिंट मीडिया में सियासी जमातें वोटिंग के दिन इश्तिहार शाया कराती है, जिसे रोका जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी को बुरा भला कहने पर सबकी तवज्जो है।
मुल्क की तरक्की के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क को लूटने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और बदनवानी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। जो घोटाले करके देश से भाग जाते थे उनको वापस लाया जा रहा है, भारत के कानून के हवाले किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं और सुबह शाम रोज नई गाली, मोदी को रोज नई गाली यही देते रहते हैं। असम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर वो चुप है, नहीं बोलते हैं। हमारा प्रयास है कि तय समय पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। साथियों, एनआरसी के साथ साथ मैं आप सभी से ये भी कहने आया हूं कि नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया